आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह की हम बहुत आभारी हैं कि प्रभु ने आज का दिन हम सब की ज़िंदगी में फिर से दिया कि हम प्रभु की आराधना करें, उसकी महिमा करें, उसकी संगति करें। तो हम पहले प्रार्थना करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आइए हम अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद से प्रार्थना मांगें। हमारे ज़िंदा मेहरबान खुदावंद बाप आसमानी, हम आपके निहायत शुक्रगुजार हैं इस मौके के लिए, इस वक्त के लिए जो आपने हम सब की ज़िंदगी में दिया है। पिछले दिनों में आपने हम सब की हिफाजत की, आपकी मेहरबानी, आपकी मोहब्बत हम सब के जीवन में बनी रही। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदाबंद। इस समय हम सब से बातचीत करें, इस थोड़े से समय में खुदाबंद हमसे बहुत बात करें, ताकि हम आपके वचन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकें। मुझे अपने खून से धोएं प्रभु यीशु मसीह, पवित्र करें, शुद्ध करें, अपना वचन देने के लिए अगुवाई करें, सहायता करें, गाइड करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आज का वचन हमने 2 कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय और 6 पद से लेकर के 15 पद तक लिया है। जैसा कि कुछ देर पहले आप लोगों ने ऑडियो मैसेज आपने सुना होगा, और कम से कम उस ऑडियो मैसेज में जो आपने सुना है, तो प्रभु के दान के बारे में कि प्रभु ने हमें दान दिया यीशु मसीह को, हम किस तरह से प्रभु को अर्पण कर सकते हैं। और करीब 30-40% चर्च लेवल की बातचीत पे रही बात। होम मिशन फंड है, प्लेजेस है, ऑफरिंग्स हैं, दूसरी चीज़ें हैं। पर इस वक्त हम एक शॉर्ट में मैसेज देंगे और सिर्फ खुदावंद के प्यार के लिए और हमारे कर्तव्य के लिए ये बातचीत होगी। तो 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय इसका 15 पद में पढ़ता हूँ, सारा नहीं पढ़ूंगा। 15 पद। परमेश्वर का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद हो। परमेश्वर का दान जो उसने हमें दिया, वो दान के बारे में परमेश्वर का धन्यवाद हो। और वो दान कैसा है? जो वर्णन से बाहर है, जिसका हम वर्णन भी नहीं कर सकते। इतनी महान हस्ती है, इतना महान शख्सियत है प्रभु यीशु मसीह, जिसका हम वर्णन कर भी नहीं सकते। बहुत महान है। शब्द हमारे पास कम है, बुद्धि हमारे पास कम है, सोच हमारे पास कम है। दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है कि जो प्रभु यीशु मसीह को कंप्लीटली, परमेश्वर के दान को कंप्लीटली एक्सप्लेन कर सके। इसीलिए पौलुस, जो बहुत ही विद्वान, बहुत ही आत्मिक, पवित्र आत्मा से भरा हुआ, परमेश्वर का चुना हुआ जन, वो भी कहता है 15 पद में कि परमेश्वर का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर धन्यवाद हो। परमेश्वर के दान को हम धन्यवाद करते हैं, पौलुस कहते हैं, पर ऐसा दान प्रभु ने हमें दिया है जिसका वर्णन भी हमसे नहीं हो सकता है। मतलब यीशु मसीह बहुत महान है, उसका वर्णन करना आसान नहीं है। क्या क्या वर्णन करेंगे, क्या नहीं है उसमें, क्या नहीं किया उसने, क्या नहीं करता है, क्या नहीं करेगा वो, फ्यूचर में भी कितना उसके पास इंतजाम है, योजनाएं हैं। कैसे एक्सप्लेन इंसान कर सकता है? कोई डिस्क्राइब नहीं कर सकता प्रभु यीशु मसीह के लिए। सब लोग कोशिश करते हैं, थोड़ा बहुत बोलते हैं, झलक पेश करते हैं, अपनी इंसानी बुद्धि से थोड़ा बहुत वर्णन कर पाते हैं, लेकिन कंप्लीटली, फुली, पूरी तरीके से कोई भी नहीं है कि जो परमेश्वर के दान को 100% एक्यूरेटली हम उसको एक्सप्लेन कर सकें। कोई भी नहीं है। इसलिए पौलुस कहते हैं
इसलिए मैं पौलुस के बारे में बता भी रहा हूं कि पौलुस तो स्वर्ग भी जा चुका, स्वर्ग लोक भी जा चुका। पौलुस ने यीशु मसीह का दर्शन भी पाया है। पौलुस पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। डायरेक्ट रेवलेशन उसको उतरता था, सारी चीजों को वो समझता था, खुदा के रूह में चलता था, उसके चलाए चलता था, कोई कमी नहीं थी पौलुस में। फिर भी पौलुस कह रहे हैं कि मैं भी वर्णन नहीं कर सकता। खुदावंद का जो दान है, खुदावंद जो दान यीशु मसीह हमें दिया है, वो इतना महान है, इतना अद्भुत है, इतना स्पेशल है कि कोई उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। पौलुस कहते हैं मैं भी नहीं। इसे लिखा साफ साफ, परमेश्वर का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है, धन्यवाद हो। जो वर्णन से बाहर है, यीशु मसीह वर्णन से बाहर है, खुदा वर्णन से बाहर है, वर्णन से बाहर है। और इंसान की बुद्धि, विचार, ख्यालात और खुदा के विचारों में जमीन और आसमान का अंतर है। स्वर्ग कितना ऊंचा है कोई जान सकता है? समुद्र कितना गहरा है कोई इसको नाप सकता है? कोई नहीं नाप सकता समुद्र कितना गहरा है। कोई नहीं नाप सकता कि आकाश कितना ऊंचा है, आसमान कितना ऊंचा है, स्वर्ग कहां पर है। इंसान कुछ भी ये नहीं जानता कितना ऊंचाई है और कितनी नीचाई है, कितना बड़ा गैप है। ऐसे ही खुदा के और इंसान के विचारों में अंतर है, फर्क है। खुदा को कौन एक्सप्लेन कर सकता है? हम लोग जो बाइबल पढ़ते हैं और जो बाइबल के स्कॉलर्स हैं, विद्वान हैं, हम सब जो स्टडी करते हैं, थोड़ी बहुत चीज पेश कर पाते हैं, थोड़ी बहुत बातें बता पाते हैं। जितना आप समझते हैं बहुत थोड़ा सा समझ पाते हैं, जितना भी आप जानते हैं बहुत थोड़ा सा जान पाए हैं। बहुत गहराई है इसमें जिसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बाइबल को भी हालांकि देखी जाए तो बहुत ज्यादा किताबें नहीं, 66 पढ़ लेते हैं पूरी बाइबल। क्या समझ में आई किसी की पूरी बाइबल? कितने सारे भेद हैं, कितनी सारी योजनाएं हैं। हर बार कोई नई बात समझ में आती है, पवित्र आत्मा में समझाते हैं। हर बात होली स्पिरिट, हर बार हमें कुछ अलग प्रकार से गाइडेंस मिलता है होली स्पिरिट से। कितना सब कुछ नया, ऐसा समुद्र है कि आप खोजबीन कर ही नहीं सकते। फिर भी थोड़ा बहुत हम लोग देखते हैं। इसीलिए पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है, धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसके उस दान के लिए धन्यवाद हो। वो दान क्या है? वो दान प्रभु यीशु मसीह है। खुदावंद ने जो हमें दान दिया है, वो दान उसने अपना बेटा दिया है, खुदावंद यीशु मसीह दिया है। खुदावंद यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, ये है हमारे लिए गिफ्ट फ्रॉम गॉड। ये खुदा की तरफ से हमारे लिए दान है। अब ये दान जो है वो बहुत अद्भुत है। ये दान बहुत वंडरफुल है, अमेजिंग है, अद्भुत है, ऑसम है। इसको एक्सप्लेन करना आसान नहीं है। कितनी चीजें एक्सप्लेन करेंगे, कितनी अद्भुत बातें हैं प्रभु यीशु मसीह के पास। प्रभु यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देता है, हमेशा की जिंदगी देता है। प्रभु यीशु मसीह हमें सुकून देता है, चैन देता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे गुनाहों को माफ करता है, गुनाहों की माफी मिल जाती है। ये तो बहुत कठिन बात है कि इंसान गुनाह करे, क्योंकि जो गुनाह करता है वो बेचैन रहता है, और प्रभु यीशु मसीह उसमें चैन दे देता है, उसे माफ करके। स्वर्ग कौन जा सकता है? कोई कितना भी पैसा लुटा दे, कोई कितना भी अपने शरीर को कष्ट दे दे, कोई कितना भी कुछ भी कर ले, धार्मिक कार्य भी, फिर भी स्वर्ग नहीं जा सकता। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से, प्रभु यीशु मसीह के दया से, परमेश्वर के दया से इंसान स्वर्ग जा सकता है। प्रभु यीशु मसीह की वजह से, उसके बलिदान की वजह से
इंसान स्वर्ग जा सकता है। क्या क्या एक्सप्लेन हम करेंगे। प्रभु यीशु मसीह कितनी हमें तसल्ली देते हैं। जब भी कोई परिस्थिति होती है, जो विपरीत परिस्थिति होती है, उसमें क्या होता है, प्रभु यीशु मसीह हमें शांति देते हैं, हिम्मत देते हैं। हर परिस्थिति में हिम्मत देते हैं। हर परिस्थिति में हमें भरोसा रखना सिखलाते हैं। हमें उम्मीद हो जाती है, फिर हम आशा में आनंदित भी होने लगते हैं। बहुत सारी बरकतें हमें प्रभु यीशु मसीह में मिलती हैं। बहुत सारी सुविधाएं हमें प्रभु यीशु मसीह में मिलती हैं। बहुत सारी सुविधाएं प्रभु यीशु मसीह में हमें प्राप्त होती हैं। किस किस चीज का हम वर्णन करें, किस किस चीज का वर्णन करें हम लोग। बहुत बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनका वर्णन करना आसान नहीं है, जिनका वर्णन करना आसान नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं। सब कुछ हमें प्रभु यीशु मसीह में मिलता है, प्रभु यीशु मसीह में प्राप्त होता है। पापों की क्षमा, आनंद, सुख, चैन, सब कुछ। और इतनी बड़ी बात है कि प्रभु हमें स्वर्ग में हमारा नाम लिखता है, जीवन की पुस्तक में नाम लिखता है। जीवन की पुस्तक में नाम, स्वर्ग में नाम, स्वर्ग में जगह, अपना बेटा और बेटी बना रहा है। प्रभु यीशु मसीह की वजह से हम बन रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह की वजह से हमें स्वर्गीय आनंद मिल रहा है, स्वर्गीय स्थानों में हमें जगह मिल रही है। 1000 साल तक राज, उसके बाद अनंत जीवन, कंटिन्यू जीवन है, जीवन है, जिंदगी है, जिंदगी है। ऐसा दान हमें प्रभु यीशु मसीह मिला है, जो प्रभु यीशु मसीह में सब प्रकार की भरपूरी है, सब तरह का हमें खुशी है, सब तरह का उसमें आनंद है। ये दान हमें परमेश्वर की ओर से मिला है। ये कुरिन्थियों में लिखा हुआ है, यही 15 पद में, कि परमेश्वर का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है, धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने ऐसा अद्भुत, ऐसा अमेजिंग, ऐसा ऑसम, ऐसा बड़ा, इतना वंडरफुल उसने हमें गिफ्ट दिया है। बहुत सारे हम संसार की चीजें देखते हैं। कुछ लोग चीजें ऐसी होती हैं, 2 in 1 होती है, 3 in 1 होती है, 4 in 1 कर लीजिए, और कुछ मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, लेकिन एवरीथिंग नहीं होती है उसमें। प्रभु यीशु मसीह खुदा है, जो हर जगह, हर वक्त, हर परिस्थिति में हमारे साथ मौजूद होता है, हर जगह मौजूद होता है। ऐसा दान परमेश्वर ने, खुदावंद ने हमें और आपको दे दिया। कैसी अद्भुत बात है। इसलिए यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। खुदाबंद ने ऐसी मोहब्बत इस जहान से रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान ले आए, जो कोई इस पर ईमान ले आए, फिर वो हलाक ना हो, नाश ना हो, नष्ट ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए, इटर्नल लाइफ पाए। खुदा ने इस दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया हमारे लिए। वो दान में दे दिया गया, मिल गया हमें। आज हम कितने सुकून से हैं। अगर हमसे कोई गलती, कोई पाप, कोई अपराध हो जाता है, प्रभु के पास जाते हैं कि प्रभु आप हमें माफ कर दो। हमें बेचैनी होती है तो प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं, प्रभु हमारे लिए आप शांति दो। कोई बीमारी होती है तो प्रभु यीशु मसीह आप हमारे लिए चंगाई दो। कोई मुसीबत सामने आती है, प्रभु हमारी रक्षा करो। ये कोरोना वायरस चल रहा है, लगातार लोग प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु हमें बचाए के रखना। जो लोग इफेक्टेड है वो लोग भी प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत लोग बच भी गए हैं, और तमाम मुसीबतें हैं, चल रही है। जैसा आपने पिछले दिनों में सब देखा, पढ़ा, समझा, मैंने भी प्रचार किया। भजन 91, भजन 34, भजन 23, सब चीजों पर प्रचार कर चुके हैं। किस तरह से प्रभु हमारे लिए प्रोटेक्शन देता है, कैसे वो अद्भुत तरीके से हमारे लिए
संभालता है, बचाता है। तो ऐसा दान परमेश्वर ने, खुदावंद ने हमारे लिए दिया है, जो प्रभु यीशु मसीह है, जिसका वर्णन हम कर नहीं सकते। बहुत अद्भुत वर्णन है, क्योंकि वो नाम है प्रभु यीशु मसीह, फिलिपियों 2 अध्याय के अनुसार, कि जो सब नामों में श्रेष्ठ है। सोचिए, दुनिया में सबसे अद्भुत प्रभु यीशु मसीह का नाम, किसी का नाम ऐसा नहीं हो सकता। जो नाम प्रभु यीशु मसीह का है, किसी के नहीं हो सकता। जिस नाम में इतनी शक्ति है, वो किसी नाम में शक्ति नहीं है। जिस नाम से गुनाह माफ हो जा रहे हैं, ऐसा नाम किसी का नहीं है। ऐसी सामर्थ किसी के पास नहीं है। परमेश्वर ने, खुदावंद ने इतना अद्भुत दान हम सबके लिए दिया है। इसीलिए पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसके उस दान के लिए धन्यवाद हो। किस दान के लिए? जो प्रभु यीशु मसीह में मिला, उसका धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो, खुदावंद का धन्यवाद हो, उसका शुक्र करें। कैसे? खुदावंद ने तो हमसे प्रेम किया, हम अपना बेटा दिया, दान में हम सब कुछ मिल गया, फ्री ऑफ कॉस्ट, उद्धार, कोई खर्च नहीं करना, सेठ में सब कुछ ऐसे मिल गया, बिना मांगे मिल गया। खुदावंद ने हमें चुन लिया, खुदावंद ने हमें समझा लिया, पकड़ लिया, ढूंढ लिया संसार में से, और इस तरह से उसने हमारा उद्धार कर दिया, छुटकारा दे दिया। तो हमारा क्या कर्तव्य होता है? रोमियो की पत्री और उसका 12 अध्याय, रोमियो और उसका 12 अध्याय में है। इसलिए हे भाइयों, पहला पद से मैं पढ़ रहा हूं। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। फिर पौलुस कहते हैं, इसलिए तुम क्या करो? पौलुस बताते हैं कि मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। यानी परमेश्वर की दया पौलुस याद दिलाना चाह रहे हैं कि परमेश्वर ने आप पर दया की है। अगर आप आज मसीही हैं, अगर आज आप बचे हुए हैं, तो ये खुदावंद का फजल है, खुदावंद की मर्जी है, उसकी दया है कि उसने आपको बचा लिया, उसने आपको बुला लिया अपने पास, उसने आपको अपना बेटा और बेटी बना लिया है। तो पौलुस कहते हैं, अब तुम क्या करो, अब हम क्या करें? इसलिए पौलुस शिक्षा देते हैं कि मैं तुमसे परमेश्वर की दया याद दिलाकर विनती करता हूं, तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं। क्या करना है आपको? कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यानी अब हम भी दान दे दें, अपने शरीरों को खुदावंद के लिए हम भी अब समर्पित कर दें, हम भी अब दान दे दें। कैसे? जीवित रखते हुए, अपने शरीरों को जीवित रखना है, जीवित रखते हुए, जीवित रखते हुए परमेश्वर को चढ़ाओ। क्योंकि मृतक लिखा है बाइबल में कि मृतक परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते। कौन कर सकते हैं आराधना? जो जिंदा होते हैं, जो जीवित होते हैं। तो क्या आप आराधना करते हैं? क्या आप प्रभु के गीतों को गाते हैं? क्या आप बाइबल को पढ़ते हैं? क्या आपके जीवन में आत्मिक फल हैं? क्या आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं? क्या आप आत्मिक जीवन में बढ़ रहे हैं? क्या आपको दिखाई देता है प्रभु यीशु मसीह को कि यू आर अलाइव, यू आप जिंदा हैं? जिंदा रहते हुए अपने आप को परमेश्वर को चढ़ाना है। हमारे यहाँ बहुत पहले MTNL का फोन हुआ करता था, अब तो नहीं है। तो MTNL का फोन जब देखो तो डेड हो जाता था, अक्सर डेड हो जाता था। जब उसे उठा के देखते थे तो डेड पड़ा है। फिर MTNL में कंप्लेन करना है,
वहाँ के लोग फिर 2-4 दिन में सुनते हैं, जल्दी सुन भी नहीं पाते बेचारे वो लोग। फिर वो आते हैं, संभालते हैं, फिर वो कुछ समय तक चलता है, पता चलता है सुबह संभला था और शाम को फिर गड़बड़ हो गया, या कल ही संभला था आज फिर गड़बड़ हो गया, फिर कंप्लेन करते हैं, फिर वो आते हैं, फिर। ऐसा है लोगों का जीवन। जीवित उन्हें किया जाता है, संडे के दिन उन्हें जीवित किया जाता है, वो भी कुछ ही लोग जीवित होते हैं संडे को, फिर सप्ताह भर तक वो डेड बने रहते हैं। कोई मतलब नहीं, कोई आत्मिक जीवन से मतलब नहीं। सप्ताह भर तक और हर दिन पूरे वीक आपको जीवित रहना है, जीवित परमेश्वर की नजर में जीवित रहना है, आत्मिक रूप से जीवित रहना है। बार बार रिपेयर, बार बार रिपेयर, बार बार रिपेयर, ये वो ठीक बात नहीं है। तो परमेश्वर की नजर में जीवित रहना है। जब जीवित रहेंगे आप प्रभु की आराधना करेंगे, आप बाइबल को पढ़ेंगे, आप प्रार्थना करेंगे, आपके अच्छे काम होंगे, अच्छे विचार होंगे, दूसरों की सेवा करेंगे, प्रभु की सेवा करेंगे, चर्च को समझेंगे, चर्च की जिम्मेदारी को समझेंगे, है ना, अपने लोगों की जिम्मेदारी को समझेंगे, अपने लोगों से मिलेंगे जुलेंगे और प्यार मोहब्बत बढ़ेगा, घटेगा नहीं। प्रार्थना करिए एक दूसरे के लिए। प्रभु की सेवा के लिए आप क्या कर सकते हैं? प्रभु की सेवा के लिए क्या कर सकते हैं? ये सब अंडरस्टैंड करना है। अगर ये सब चीजें हमारे जीवन से खत्म हो गई तो प्रकाशित वाक्य में जो कलीसियाओं का जिक्र है ना, उसमें यही लिखा है कि तू जीवित तो कहलाता है पर मरा हुआ है। जीवित दिख रहा है पर मरा हुआ है। ऐसी कंडीशन, ऐसे हालात हमारे नहीं होना चाहिए। हमें हमारे अंदर हमारे दीपक जलते रहें, मशाले जलती रहें, उजाला हमसे होता रहे, हमारे नमक का स्वाद बिगड़ ना जाए। हम प्रभु की जीवित पत्री हैं, लोग पढ़ते रहें। ये सारी बातें हैं, ये सारी बातें हैं। इसलिए हमें जीवित रहना है। जीवित इंसान ही अभी रहने, जीवित इंसान ही क्या कर सकता है? वो काम कर सकता है, कार्य कर सकता है, उसे काम लिया जा सकता है। जो अपने आप में डेड पड़ा है, क्या काम से लिया जाएगा? क्या कर सकता है वो? कुछ भी तो उसमें नहीं है, डेड हो चुका है। प्रभु नहीं चाहता है, प्रभु चाहता है कि आप जिंदा रहो। प्रभु आपको जला रहा है। प्रभु यीशु मसीह अंदर जिंदा है, और इसीलिए पौलुस कहते हैं गलती 2:20 में कि अब मैं जीवित नहीं रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित है। अब यीशु मसीह मुझे मेरे अंदर जीवित है, यीशु मसीह मेरे अंदर जीवित है। मैं संसार के लिए मर गया, मसीह मुझ में जीवित है। तो जब जीवित रहते हैं तब प्रभु की हम आराधना कर पाते हैं। जीवित रहते हुए ये अपने शरीरों को, अपने जिस्मों को खुदावंत के लिए अर्पण करो, खुदावंत के लिए चढ़ाओ। ये है एक मुख्य दान आपका। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? शरीर में आपको पवित्र रहना पड़ेगा, शरीर के अंगों को आपको मारना पड़ेगा, शारीरिक कामों से आपको परहेज करना पड़ेगा, शारीरिक बातों से आपको दूर होना पड़ेगा, संसारिकता को आपको छोड़ना पड़ेगा। ये सब रोमियो 8 अध्याय में लिखा है, पूरा पढ़ लेना आप लोग कि किस प्रकार से लिखा है। जो लोग शरीर के काम करते हैं, शारीरिक काम करते हैं, या संसारिक काम करते हैं, मतलब संसारिक बातों से वो प्रसन्न होते हैं, तो वे खुदा को प्रसन्न नहीं कर सकते। क्यों? उन्हें संसारिकता अच्छी लगती है, संसारिक व्यवहार उनको अच्छे लगते हैं, संसारिक रहन सहन उनको अच्छा लगता है, संसारिकता में ही उनको मजा आता है। तो मजा ले लो आप संसारिकता का। ऐसे व्यक्ति परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते, और वो प्रभु को जीवित तरीके से अपने आप को नहीं समर्पित कर सकते, नहीं चढ़ा सकते। वो लोग प्रभु की आराधना से आत्मा सच्चाई से नहीं कर सकते, नहीं कर सकते वो ऐसे लोग प्रभु की आराधना। तभी लिखा पौलुस ने कि अपने शरीर को जीवित, और फिर सेकंड पॉइंट लिखा है पवित्र करके चढ़ाओ, पवित्र करके चढ़ाओ, पवित्र करके। इब्रानियों 12 अध्याय के 14 पद में लिखा है कि बिना पवित्रता के कोई यीशु मसीह को यानी खुदाबंद को देख भी नहीं सकता। सोचो, वहां पहुंचने की तो बहुत बहुत दूर की बात होगी ना।
देख भी नहीं सकता, नहीं देख सकता। ऐसा लिखा है वचन में इब्रानी 12:14 में कि बिना पवित्रता के कोई परमेश्वर को देख भी नहीं सकता। मत्ती 5 में धन्यवादियों में लिखा है जिनके मन शुद्ध है कि वही परमेश्वर को देखेंगे। बिना पवित्रता के, वहां पर लिखा है रेवलेशन में, कोई अशुद्ध वस्तु वहां नहीं जाएगी, कोई अशुद्ध चीज वहां नहीं पहुंचेगी। हम भी वस्तु हैं, क्रिएशन है उस खुदाबंद की, नहीं पहुंच सकते। इसलिए पौलुस कहते हैं, बताना चाहते हैं, याद दिलाना चाहते हैं कि मैं परमेश्वर की दया को स्मरण दिलाकर तुमसे विनती करता हूं। क्या विनती करता हूं? कि अपने शरीरों को जीवित रखो, अपने शरीरों को पवित्र रखो। यीशु मसीह भी यूहन्ना 17 अध्याय में जो प्रार्थना करते हैं अंत के दिनों की, जब वो यहां से अब क्रूसिफिक्शन के लिए जाने से पहले यूहन्ना के साथ तो तमाम चेलों के साथ प्रार्थना करती है। यूहन्ना किताब में लिखा 17 अध्याय में कि यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अपने आप को पवित्र करता हूं। मतलब यीशु मसीह ने अपने आप की पवित्रता को मेंटेन किया है। यीशु मसीह ने मेंटेन किया है, पवित्रता को मेंटेन किया है। पवित्र लहू, पवित्र निर्दोष खून उसका बहा है। उसके पास बहुत सारी समस्याएं आई, बहुत सारी समस्या थी, बहुत सारे दुश्मन थे, बहुत सारी टेम्पटेशंस थी, और वो अपने आप को पवित्र बनाए रखा, पवित्रता पे ध्यान दिया, उसने पवित्रता को मेंटेन किया अपने आप में। इसलिए पौलुस कहते हैं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र, और तीसरा पॉइंट उन्होंने बोला कि परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। किसी इंसान को भावता हुआ बलिदान करके नहीं चढ़ाने की जरूरत है। इंसानों को प्रसन्न करने की जरूरत नहीं है, खुदा को खुश करने की जरूरत है। कैसे होगा ये? जब आप अपने आत्मिक जीवन में पवित्र बनेंगे, जब आप आत्मिक जीवन में समर्पित रहेंगे, जब आपका आत्मिक जीवन अच्छा होगा, जब आप प्रभु से प्यार करने लगेंगे, प्रभु के वचनों को पढ़ने लगेंगे, मन में कुछ बुरा नहीं सोचेंगे, मन में कुछ बुरा करेंगे नहीं, पवित्र बने रहेंगे, तो ये लिखा हुआ है कि परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात है, हमारी सबकी जल्दी से समझ में आ जाती है क्या अच्छा और क्या बुरा है, परमेश्वर को क्या पसंद है क्या ना पसंद है, परमेश्वर क्या अच्छा लग रहा है क्या अच्छा नहीं लग रहा है। ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात है। तो खुदाबंद को कैसे अपने आप में चढ़ाएं? उसको हमारा जीवन पसंद आने लगे, मतलब वो हमारे लाइफ से इंप्रेस हो जाए, उसे बड़ी खुशी सी हो। अच्छा, एक था बाइबल, वैसे तो बहुत है बाइबल में, पर एक बंदे का बिल्कुल एक कंप्लीट जिक्र है। कौन था वो? अय्यूब। अय्यूब के बारे में एक रेफरेंस जरूर पढ़ना चाहूंगा। अय्यूब पहला अध्याय, भजन संहिता से पहले। ये अय्यूब ऐसा शख्स है जिससे खुदावंद बहुत इंप्रेस था, बड़ी तारीफ कर रहा है। अब वो भी किसके सामने? शैतान के सामने। तारीफ शैतान के सामने अय्यूब की कौन कर रहा है? खुदावंद कर रहा है। परमेश्वर जगत का सृष्टि करता अय्यूब की तारीफ करता, उसकी प्रशंसा करता है। परमेश्वर कहता है, देखिए पहला अध्याय 8 पद, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। अय्यूब के जैसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। अय्यूब की लाइफ इतनी अच्छी है कि परमेश्वर इतना इंप्रेस है कि शैतान से उसकी तारीफ कर रहा है, तारीफ कर रहा है कि तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि वो कितना सीधा है। तो सीधा भी है, खराब भी है, परमेश्वर का भय मानता है और बुराई से दूर रहता है, बुरे कर्मों से दूर रहता है, बुरी बातों से दूर रहता है, धार्मिकता का जीवन बिताता है। वो मुझ पर भरोसा रखता है, मेरे साथ साथ है।
तो परमेश्वर को अपने आप को ऐसे चढ़ाएं कि उसको हमारा जीवन भा जाए, पसंद आ जाए, हमारे लाइफ को वो लाइक करने लगे। हम एक दूसरे की लाइफ को लाइक करते हैं, एक दूसरे की शक्लों को लाइक करते हैं ना, एक दूसरे की स्टोरी को लाइक करते हैं, बहुत सारी चीजें लाइक करते हैं। अरे हम अपना जीवन ऐसे बनाएं कि प्रभु हमारे जीवन को लाइक करे और शेयर करे, लाइक करे और शेयर करे। ये बहुत लोग कर रहे हैं आजकल, लाइक करना है जल्दी जल्दी, शेयर करना जल्दी जल्दी। अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि परमेश्वर आपके जीवन को लाइक करे, अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि परमेश्वर आपके जीवन को शेयर करे, जैसे उसने शैतान से शेयर किया कि तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है। हम अपने जीवन को ऐसा बना लें कि हम एक दूसरे के लिए शेयर करें। अरे आपने उस भाई को देखा है, आपने उस बहन को देखा है कि वो बहन कितनी अच्छी है, कितनी आत्मिक है, वो भाई कितना बढ़िया है, कितना सेवा करता है, कितना अच्छा है, उस भाई के मुझसे कभी बुरा नहीं सुनते, उस बहन के मुझसे कभी बुरी बात नहीं सुनते, कितने आत्मिक है वो। क्या ऐसी शेयरिंग होती है आपके जीवन में, हमारे जीवन में? क्या शेयरिंग होती है? बुरी बुरी बातों की शेयरिंग, बुरी बुरी पिक्चर्स की लाइक, क्या शेयरिंग होती है? ये शेयरिंग करें, अपनी गवाही को बढ़िया बनाएं, अपना जीवन इतना अच्छा बनाएं कि लोग हमारे लिए मिसाल दें, हम मिसाल बन जाए लोगों के लिए। बहुत खुशी होगी, खुदावंत को बड़ी खुशी होगी जब आपकी तारीफ लोग इधर उधर करेंगे कि वो बहुत आत्मिक है, कभी उसके मुंह से ऐसी बुरी बात नहीं निकली, बहुत अच्छा इंसान है। ये बातें हैं कि जो प्रभु पर लाइक करेगा, हमारे जीवन को शेयरिंग करेगा, वो हम आपस में भी एक दूसरे में शेयर करें, ऐसी गवाही हमारी बन जाए। वो पौलुस कहते हैं अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। तो परमेश्वर ने हमें दान दे दिया प्रभु यीशु मसीह। अब हमारा कर्तव्य है कि हम भी अपने जीवन को दान कर दें, प्रभु के लिए कमिटेड हो जाएं, खुदावंत के लिए समर्पित हो जाएं कि प्रभु सच में आपने हमें दान दिया है अपना बेटा प्रभु यीशु मसीह, हम भी अपने आप को आपके लिए अब हम दान कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं। समर्पण है ये। जब गीत गाते हैं ना, यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता, है ना, सब कुछ दे रहा हूं यीशु मसीह को। यीशु मसीह तो सबसे पहले ये चाहता है कि आप अपने जीवन को, अपने दिल को, लाइफ को मुझे दे दो, और दे भी देंगे तो हम और सुरक्षित रहेंगे, और पवित्र रहेंगे, और ब्लेसेड रहेंगे, और बढ़िया रहेंगे, और सुकून से रहेंगे, हिफाजत से रहेंगे। तो खुदावंद करे कि इन बातों को समझें कि परमेश्वर ने ऐसा हमें दान दिया है, खुदा बाप ने हमें ऐसा गिफ्ट दिया है जो यीशु मसीह है, जिसका वर्णन करना सच में आसान नहीं है। पौलुस जैसे शख्स वर्णन नहीं कर पाए तो हम फिर क्या कर सकते हैं? हम लोग जो वर्णन करते हैं ना, थोड़ा बहुत प्रभु के बारे में बता पाते हैं, उसके विचार, उसका तो बहुत ही अद्भुत है, वो अद्भुत है। प्रभु को धन्यवाद करते हैं। इसीलिए हम लोग को भी जो पौलुस बताना चाहते हैं, प्रभु को वचन जो हमारे सामने आया है, हम भी अपने शरीरों को जीवित, पवित्र, निर्दोष बनाकर भावता हुआ बलिदान करके परमेश्वर को चढ़ाएं। फिर क्या, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इसके फुट नोट में देखेंगे तो लिखा है ये तुम्हारी मानसिक सेवा है, मेंटली, स्पिरिचुअली यही हमारी सेवा है कि हम सच में, फिजिकली तो हम प्रभु के रहते ही हैं, पर साथ से जब हम स्पिरिचुअली, मेंटली भी उससे अटैच हो जाएंगे तो ये है रियल वर्शिप, कि अपना दिल, अपना मन प्रभु को पूरी तरीके से दे देना, प्रभु के लिए समर्पित हो जाना। तो आइए हम अपने आप को दान करें प्रभु के लिए, अपने सर को झुकाएं, खुदावन से दुआ मांगें। आइए दुआ में जाएं। हमारे मेहरबान जिंदा खुदावन बाप आसमानी, हम आपके निहायत शुक्रगुजार हैं इस अच्छे वक्त के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय का 15 पद की परमेश्वर का
उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है, धन्यवाद हो। सच है प्रभु, आप तो बहुत अद्भुत हैं। हम क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं आपको, क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं आपको। हमारे पास तो शब्द कम है। हे प्रभु, धन्यवाद करते हैं कितने महान होने के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह आप मनुष्य बने, खुदा बाप इंसान बनकर हमारे लिए संसार में आए। हमें जीवन आपने दिया, अनंत जीवन दिया, जिंदगी दी, स्वर्ग स्थानों में नाम दिया, रखा, अपना बेटा और बेटी बनाया। और आप प्रभु, हमारा भी फर्ज है कि हम भी अपने जिस्म को आपको भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं, अपने जिस्म को पाक करते हुए, पवित्र रखते हुए आपके सामने समर्पित कर दें। अपने जिस्म को जिंदा हालात में हम आपके सामने पेश करें। खुदावन हमारी मदद करें। जितने भी लोग प्रभु इस वचन को सुन रहे हैं, सुनेंगे, प्रभु सब पर अपनी बरकत देना। हम सबका जीवन प्रभु आपके लिए समर्पित हो। ये अद्भुत रियल डोनेशन, दान हमारा आपके समर्पित हो जाए, ये हमारी आपसे प्रार्थना है। कि प्रभु सुनने वालों पर आपकी आशीष हो। इस प्रार्थना को आपके बेटे अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होते रहे, आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।